आजकल हवाई जहाज में उड़ान भरने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हवाई जहाज को उड़ते हुए अधिकतर सबने देखा होगा, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज में ईंधन कौन सा इस्तेमाल होता है? भारत में हवाई जहाज में किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है? क्या ये सामान्य पेट्रोल या डीजल से अलग होता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से आज इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। हवाई जहाज या बड़े विमान को उड़ान भरने के लिए उनका रनवे लंबा होता है। आमतौर पर वाणिज्यिक एयरपोर्ट का रनवे एस्फाल्ट से बना होता है, जिसकी परतें 4 फीट तक मोटी होती है। हवाई जहाज करीब 35,000 फीट यानी कि तकरीबन 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। आइए अब जानते हैं इनमें किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। भारत में इंडियन ऑयल विमान सेवा एक प्रमुख विमानन ईंधन सामान प्रदाता है और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयरलाइन को जेट ईंधन सप्लाई करता है। विमान उद्योग में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ईंधन होते हैं। किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाएगा ये विमान के इंजन के प्रकार पर निर्भर करता है। वाणिज्यिक विमानों और लड़ाकू विमानों में उपयोग किए जाने वाला ईंधन केरोसिन आधारित होता है, जहां पूर्ण शुद्ध केरोसिन का उपयोग किया जाता है और इसके अलावा कुछ एडिटिव्स को भी मिलाया जाता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफ्रीज, हाइड्रोकार्बन, धातु निष्क्रिय करने वाले पदार्थ इत्यादि, क्योंकि ये एडिटिव्स गैस टर्बाइनों में जंग नहीं लगने देते, उच्च ऊंचाई पर फ्रीज नहीं होने देते और अन्य नुकसान से भी बचाते हैं। सामान्य विमान में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले 2 प्रकार के ईंधन जेट ईंधन और एवी गैस होते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, जेट ईंधन का मुख्य रूप से जेट इंजनों को पावर देने के लिए उपयोग किया जाता है, जो विमानों को आगे बढ़ाने के लिए निष्कासित हवा के शक्तिशाली जोर पर भरोसा करता है। एवी गैस छोटे टर्बोप्रोप विमान पर पिस्टन इंजन ड्राइव करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो विमान को ऊपर उड़ाने में प्रोपेलर्स की मदद करता है। आइए अब जेट ईंधन के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जेट ईंधन एक केरोसिन प्रकार का ईंधन है, जो हाइड्रोकार्बन अणुओं से बना होता है और एक रंगहीन, दहनशील, सीधे चलने वाला तरल पेट्रोलियम डिस्टिलेट है। आमतौर पर एक रंगहीन या भूरे रंग का तरल होता है। 2 सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाली श्रेणियां जेट ए और जेट A1 है। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर फ्रीजिंग पॉइंट का है, जिसे तापमान के रूप से परिभाषित किया जाता है, जहां प्रयोगशाला परीक्षण के तहत मोम के क्रिस्टल गायब हो जाते हैं। जेट ईंधन का मुख्य उपयोग जेट इंजन ईंधन के रूप में किया जाता है। आम जेट ईंधन एक केरोसिन आधारित ईंधन है, जो जेट A1 के रूप में वर्गीकृत है। अब जानते हैं जेट ए के बारे में। यह केरोसिन के एक समान प्रकार का ईंधन है, जो उत्पादित और आमतौर पर केवल यूएस में उपलब्ध होता है। इसमें जेट A1 के समान फ्लैश पॉइंट है, लेकिन उच्चतम फ्रीज पॉइंट -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। जेट A1 अधिकांश टर्बाइन इंजन वाले विमानों के लिए उपयुक्त ईंधन का केरोसिन ग्रेड है। इसमें फ्लैश पॉइंट न्यूनतम 38 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट अधिकतम -47 डिग्री सेल्सियस है। यह यूएसए के बाहर व्यापक रूप से उपलब्ध है। भारत में भी इस ईंधन का उपयोग किया जाता है। जेट बी को व्यापक कट ईंधन कहा जाता है, क्योंकि यह गैसोलीन और केरोसिन अंशों का मिश्रण होता है। जेट बी का फ्रीजिंग पॉइंट है लगभग -60 डिग्री सेल्सियस और इसका वाष्प दबाव केरोसिन की तुलना में अधिक है और गैसोलीन की तुलना में कम है। इसका उपयोग जेट A1 के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि इसे संभालना अधिक कठिन होता है, क्योंकि यह उच्च ज्वलनशील होता है, इसीलिए इस ईंधन का ज़्यादातर उपयोग ठंडे मौसम वाले क्षेत्रों में किया जाता है। अब जानते हैं एवी गैस के बारे में। एवी गैस का इस्तेमाल छोटे पिस्टन इंजन संचालित विमानों को आमतौर पर निजी पायलटों, विमान प्रशिक्षण स्कूलों या उड़ान क्लबों द्वारा किया जाता है। इन विमानों के इंजन भी ऑटोमोबाइल में पाए जाने वाले स्पार्क इग्निशन इंजन की तरह वैसे ही सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं। हालांकि उड़ान को अधिक से अधिक प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, इसीलिए अधिक उच्च ऑक्टेन ईंधन की मांग होती है। जेट ईंधन वाले विमानों की तुलना में वर्तमान में सेवा में बड़ी संख्या में एवी गैस ईंधन वाले विमान हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर छोटे और शॉर्ट रेंज के विमान होते हैं, इसीलिए बेची गई एवी गैस की कुल मात्रा जेट ईंधन की तुलना में
कम ही होती है। दो मुख्य एवी गैस ग्रेड उपयोग होते हैं, 100 और 100 एवी गैस 100 उच्च ऑक्टेन विमान ईंधन पिस्टन इंजन के लिए उपयोग किया जाता है। इस ईंधन में एक उच्च लीड सामग्री होती है और ये हरे रंग का होता है। एवी गैस 100 भी एवी गैस 100 की तरह ही बनता है, लेकिन यह कम लीड सामग्री के साथ बनता है और इसका रंग नीला होता है। इसके अलावा भी कई और ईंधन के प्रकार होते हैं जो मैं आपको संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। TS1 जो ठंडे मौसम में परिचालन के लिए आवश्यक है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है -50 डिग्री सेल्सियस। JP8 ये वायुसेनाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। JP5 जो सैन्य जेटों द्वारा उपयोग किया जाता है। उसके अलावा है मोगेस। आमतौर पर मोगेस एवी गैस से सस्ता होता है, इसीलिए इस ईंधन का उपयोग करने के लिए पायलट इच्छुक रहते हैं। रोटेक्स 4 स्ट्रोक मॉडल एवी गैस पर चलते हैं, लेकिन उच्च लीड सामग्री के होने के कारण तेल में हर 50 घंटों में परिवर्तन किया जाना चाहिए और मिश्रण में खनिज या अर्ध सिंथेटिक होना ही चाहिए। और आखिर में है बायोकेरोसिन। जीवाश्म ईंधन के रूप में लंबी अवधि में जेट ईंधन अधिक महंगा हो जाएगा, इसलिए कुछ समय के लिए नए विकल्पों पर शोध चल रही है। बायोकेरोसिन केरोसिन और जैव ईंधन का मिश्रण है, जो कि विमान उद्योग के कई परीक्षण उड़ानों में कई सालों से इसका परीक्षण चल रहा है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि हवाई जहाज में किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।